धार्मिक नगरी पुष्कर में रविवार सुबह से ही जमकर पतंगबाजी का दौर शुरू हो गया। स्थानीय लोग छतों पर लाउडस्पीकर लगाकर पतंगबाजी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। सुबह से चला पतंगबाजी का सिलसिला देर शाम तक चलता रहेगा। पतंगबाजी के चलते आसमान में रंग बिरंगी पतंगें उड़ती दिखी। पतंगों को उड़ाने के लिए छतों पर भारी भीड़ रही और एक दूसरे की पतंगों को काटने और लूटने की होड़ मची रही। वहीं 7 समुद्र पार से आए विदेशी पर्यटक भी पतंग उड़ाने में पीछे नहीं रहे और विदेशी पर्यटकों ने अपनी होटलों से जमकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पुष्कर सरोवर में स्नान और दान पुण्य का विशेष धार्मिक महत्व है। सोमवार को सरोवर में विशेष धार्मिक स्नान होगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के साथ स्नान प्रारंभ होगा और देर शाम तक चलेगा। इस दौरान सरोवर में स्नान के बाद तिल के लड्डू, गुलगुले के अलावा गायों को हरा चारा खिलाने का विशेष धार्मिक महत्व है। मकर संक्रांति का तात्पर्य सूर्य भगवान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब जाकर के मल मास खत्म होता है और रवि उत्तरायण में आते हैं। और दान पुण्य इस बार 15 जनवरी को है, क्योंकि संक्रांति 14 जनवरी की रहती है। इसी परंपरा को देखते हुए हजारों यात्रीगण प्रातःकाल से तीर्थ में, पुष्कर तीर्थ में आ रहे हैं और आज भी दान पुण्य कर रहे हैं और कल भी दान पुण्य करेंगे। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के पर्व पर तिल, तेल, गुड़, गजक, गुलगुले, भुज्जे आदि का दान करने से अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है और शरीर के सारे कष्ट दूर होते हैं। और सुहागन स्त्रियां जो है तेरुंडे का दान भी करती है। 13 वस्तुओं का दान का विशेष महत्व माना जाता है। जो है मकर संक्रांति के अंदर पतंगबाजी भी होती है और पुष्कर में विशेष तौर से ये परंपरा रही है। मकर संक्रांति का पर्व वर्षों से 14 जनवरी सन 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, लेकिन इस बार ज्योतिष खगोलीय विज्ञान के अनुसार 14 जनवरी सन 2024 रविवार को रात्रि में 2:44 पर सूर्य भगवान मकर राशि के ऊपर प्रारंभ होंगे। मकर संक्रांति का प्रारंभ होगा, इसलिए 15 जनवरी सन 2024 सोमवार को ही दान पुण्य का विशेष महत्व लिखा है। और ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि सूर्य भगवान और शनि पिता पुत्र हैं और ये 1 महीने तक एक स्थान पर विराजमान रहते हैं। अगर किसी की जन्मपत्री, कर्मपत्री या भाग्यपत्री, वर्षपत्री में सूर्य का ग्रह या शनि का ग्रह अशुभ दृष्टि या अशुभ योग है तो उसको दूर करने के लिए तेल व काली वस्तु का दान, तिलपट्टी है, गजक है, ऐसी वस्तुओं का दान, गर्म भोजन है, गर्म वस्त्र है, वो दान पुण्य करने से तो सूर्य और शनि का दोष निवृत्ति होती है। ऐसा भी वेदों में लिखा है। महाभारत के पर्व में लिखा है कि महाराज भीष्म जो है उन्होंने अपने शरीर को इच्छा मृत्यु प्राप्त कर रखी थी। उन्होंने ये घोषणा की थी कि जब मकर की संक्रांति आएगी और सूर्य उत्तरायण में आएंगे तब मैं शरीर को त्याग दूंगा। वो दिन भी आज का दिन है। सुहागन स्त्रियों के लिए जो अपने पति की दीर्घायु आयु की कामना के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए तेरुंडा 13 वस्तुओं का जो दान करती है उससे उनके पति की दीर्घायु होती है, चोट, एक्सीडेंट और परेशानियों से उनको मुक्ति मिलती है। आज के दिन धर्मराज जी महाराज का उजरिणा का महत्व भी है। ऐसा कहते हैं कि धर्मराज जी की पूजा वर्ष में एक बार ही होती है। इस दिन उनका उद्यापन हवन पूजन करने से धर्मराज जी प्रसन्न होकर के उस प्राणी जीव मात्र को मुक्ति और मोक्ष का गमन करते हैं। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, प्रयागराज में आज के दिन स्नान करने से करोड़ों गुना फल लिखा है। लेकिन पुष्कर जैसे महान तीर्थ में, ब्रह्मा की इस पावन नगरी में परिक्रमा करना, स्नान करना, दान पुण्य करना, हवन करना और यहाँ आकर के दान पुण्य करने से करोड़ों गुना फल लिखा है। अब 14 जनवरी रात्रि में संक्रांति का भ्रमण होने से 15 जनवरी सोमवार को दान पुण्य होगा।